अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। थाली में फल फूल लाए हैं हम प्रभु के चरणों में। थाली में फल फूल लाए हैं हम प्रभु के चरणों में। उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चूड़ लाओ तेरे लिए, उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चूड़ लाओ तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 17 अध्याय 13 से लेकर 15 आयत तक। नीति वचन चैप्टर 17 वर्स 13 to 15। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे और उसके घर से बुराई दूर ना होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़े बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बार और हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बातों को विचार करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया, इसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले हम सप्ताह में पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से मेडिटेशन करते हैं। परमेश्वर हमें सहायता किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इन तीनों आयतों में से 3 प्रत्येक बातों पर नीति वचन को लिखने वाला प्रभु के दास एवं विचार करते हैं। पहला आयतों में हम देखते हैं कि जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। परमेश्वर हमें बुराई नहीं लेकिन भलाई करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का इच्छा भी ऐसा है, हर एक विश्वासी अपना जीवन में भलाई करते रहे। हम नया नियम इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमें अच्छा कार्य करने के लिए परमेश्वर बुलाया। परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए बुलाते हैं वो भलाई करते रहे, सबको भलाई करना परमेश्वर हमसे चाहते। भले जो दुश्मन हो या भले कोई हमारा विरोधी हो, भले अविश्वासी हो, भले कोई भी क्यों ना हो, इनके लिए भलाई करना, क्योंकि परमेश्वर भला है। परमेश्वर यूँ चाहता है कि परमेश्वर के हर एक लोग, परमेश्वर के संतान लोग परमेश्वर के लिए भलाई करते हुए अच्छा गवाही बने, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। यदि भलाई के बदले में यदि हम बुराई करते हो तो वचन में हम पढ़ते हैं कि उसकी घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। घर से बुराई दूर नहीं होगी। एक घर हमेशा भलाई से भरा हुआ होना चाहिए, बुराई से नहीं। लेकिन जिस जगह में भलाई करना है उसी जगह में उसके बदले में बुराई करता है, तो जो लोग इस बुराई को करते हैं उसके घर से कभी बुराई नहीं होते। उनके स्वभाव में बुराई आ जाता है, उनके व्यवहार में बुराई आ जाता है, उनके बोली में बुराई आ जाता है, उनके हर एक कार्य में बुराई आ जाता है। इसलिए परमेश्वर के लोग हमेशा भलाई करते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ाना, ये परमेश्वर हमसे चाहते। और उसकी 15वीं आयत भी इसके संबंध में और बात बताते हैं। इसकी 15 आयत, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है।
फिर एक दूसरी बात है लिखा हुआ है, जो दोषी को निर्दोष ठहरना, कभी कोई दोषी करता है या दोष है जो बुरा है उनको निर्दोष ठहर कर जो निर्दोष व्यक्ति को दोष ठहरना, वही है जो ऊपर हमने जो देखा वही बात है। जो भलाई के बदले में बुराई करना, बुराई के बदले में उसकी जो जिसको बुराई करना है उसको बुराई करते हैं। और इसी प्रकार है जो दोषी व्यक्तियों को निर्दोष ठहर कर निर्दोष को दोषी ठहरना, उन दोनों का लिए दोनों को यहोवा ऋणा करता है और दोनों यहोवा के सामने पाप के गिनती में आता है। मनुष्य का जीवन हमेशा पाप होने का कारण क्या है? जो कार्य हमें नहीं करना वो कार्य करता है, तभी मनुष्य का जीवन में पाप आता है। एक व्यक्ति कैसे गुनाहगार बन जाता है? जो अच्छा कार्य करने की जगह में बुरा कार्य करता है, इसलिए वो व्यक्ति गुनाहगार हो जाता है। गुनाहगार को हमेशा सज़ा मिलता है। यदि इस संसार में भी गुनाह किया है तो हमारे खिलाफ, गुनाह करने वालों के खिलाफ और न्याय का जो जजमेंट हो जाता है और उसके ऊपर कोर्ट केस हो जाता है और उसके ऊपर सरकार अपनी कानून के अनुसार कार्रवाई करते हैं। और क्योंकि वो अच्छा कार्य करने की जगह में बुराई कार्य करता है। और परमेश्वर मनुष्य को निर्दोष इसलिए ठहराया गया कभी दोषी ना हो जाए। और यहाँ तक बाइबल में हम पढ़ता है परमेश्वर मनुष्य को इसलिए प्रेम किया था। जहाँ हम परमेश्वर का प्रेम को परमेश्वर के समूह में और प्रेम करने की जगह में बुराई करता है तो प्रेम के बदले में परमेश्वर अपना जो सज़ा या ऋणा मनुष्य के ऊपर करेगा तो ये मनुष्य के लिए बहुत पाप सज़ा के कारण हो जाता है। उनको सज़ा भुगतना पड़ेगा और उनको जो दंड इनका भुगतना पड़ता है और हमेशा के लिए परमेश्वर के समूह में गुनाहगार बनकर आगे बढ़ना पड़ता है। और इसलिए प्यारे मित्रों, हमें ये निर्देश दिया गया है कि जो भलाई करना है उसी जगह में हमें भलाई करना। जो निर्दोष व्यक्ति के सामने कभी दोषी नहीं होना चाहिए। निर्दोष व्यक्ति को कभी निर्दोष ठहरना चाहिए, दोषी नहीं ठहरना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए भलाई करने के लिए संसार में आया और हमारा यीशु मसीह मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के बीच में निर्दोष ठहर कर अपना कार्य को किया था। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साझा करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबके को आशीष दे, अनुग्रह दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।